ये कहानी है बच्चे की सीख की। एक बार श्राद्ध का महीना चल रहा था। बड़ी धूमधाम से लोग देवी देवताओं को, अपने बड़े बुजुर्गों को जिनका देहांत हो चुका था, उनको मनाने में जुटे हुए थे। कोई बढ़िया बढ़िया पकवान बनाता, कोई बड़े बुजुर्गों की इच्छा के अनुसार उनके कपड़े सिलवाता, लोगों को ध्यान करता, कौवों को भोजन करवाता। इसी तरह मान मनवार बड़े बुजुर्गों की चल रही थी, क्योंकि श्राद्ध का महीना था। श्राद्ध के महीने में जो खाना या जो कपड़े दिए जाते हैं वो मान्यता की सीधे उसी को मिलते हैं। तो उसी समय एक घर में भी ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा था। तो उस घर में एक बच्चा, उसका मम्मी और पापा, ये 3 आदमी थे। तो उसकी मम्मी ने अच्छा बढ़िया भोजन, खीर, पूरी, मटर पनीर की सब्जी, हलवा ये बनाया और बना के एक थाली में डाल के अपने बच्चे के पास ले गई। बोले, ले बेटे, तेरी दादी तेरे से बहुत प्रेम करती थी और तू भी तेरी दादी से बहुत प्रेम करता था। और ये मटर पनीर की और हलवे की और पूरी और खीर तेरी दादी को बहुत पसंद थी, तो तू ये खा लेगा तो सीधा तेरी दादी के पास जाएगा। और ये समझ लो कि ये खाना भी तेरी दादी खा रही है। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। उसने दूसरी बार कहा, बेटे खा ले, तेरी दादी को ही मिलेगा ये खाना, और ये तेरी दादी को बहुत पसंद था। उसने दूसरी बार भी मना कर दिया। तो उसका पापा जो वहीं बैठा हुआ था, उसने कहा कि तेरे को हमने यही शिक्षा दी है कि तुम माँ बाप का कहना नहीं मानो, और बेटे खा ले, ये श्राद्ध का दिन है, तेरी दादी का श्राद्ध है, इसको मना नहीं करते। लेकिन बच्चे ने फिर भी मना कर दिया। तो उसको उसके पापा ने जोर से डांटा कि तेरे को ये खाना खाना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा कि पापा मैं खाना तो खा लूँगा, लेकिन आपको ब्लैक प्लेस पुराने समय में आपको ले जाता हूँ, जब मेरी दादी जीवित थी। एक दिन अपने घर में मटर पनीर की सब्जी, हलवा, पूरी और खीर बनी हुई थी। तो मैं दादी के पास बैठा हुआ था। तो दादी ने मेरे से कहा, बेटा आज अपने घर में अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, आज क्या क्या बन रहा है? तो मैंने कहा, दादी आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी, हलवा, पूरी, खीर ये बना रखी है मम्मी ने, आपने नहीं खाया? तो दादी ने कहा, बेटा मेरे को तो रात की जो बासी सब्जी थी वही दी थी तुम्हारी मम्मी ने, वही मैंने खा ली। तो चलो आप इंतज़ार करो, मैं लेके आता हूँ। अब वो बच्चा उठा और उठ के रसोई में गया। रसोई में जाके एक थाली में मटर पनीर की सब्जी, पूरी, हलवा, खीर ये डाल के लाया और दादी के सामने रख दी। बोल, दादी लो खा लो। अब दादी उसको खाने वाले थी, इतनी देर में उसकी मम्मी आ गई। अब उसकी मम्मी ने कहा, ये खाना कौन डाल के लाया है? तो बच्चे ने कहा, मैं डाल के लाया हूँ। किसको पूछ के? तुम्हारे को पता है तुम्हारे पापा अभी घर पे नहीं है और उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, और इन्होंने तो पहले ही खाना खा लिया। अब वो थाली उठा के और रसोई के अंदर ले गई। रसोई के अंदर ले गई तो इतनी देर में आप भी आ गए और मम्मी वहाँ पर आ गई, वापिस उसी कमरे में जहाँ दादी बैठी हुई थी। तो उसके पापा ने कहा कि भाई
क्या माजरा है, क्या झगड़ा चल रहा है? मैंने कहा कि मैं तो दादी के लिए खाना, उसकी मनपसंद सब्जी, मटर पनीर की हलवा पूरी खीर लेके आया था। तो मम्मी ने कहा कि आपने खाना नहीं खाया है। तो मैं खाना खाने की मना कर देता, मैंने भी खाना नहीं खाया था, लेकिन दादी तो खाती। तो आपने पता पिताजी क्या जवाब दिया? आपने कहा कि इसको घर में रहना है तो हम जो देते हैं वही खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो दादी और पोता दोनों ऐसे चले जाओ। और आज आप श्राद्ध के दिन ये कहते हो कि उसको मनपसंद सब्जी खिलाएंगे, मटर पनीर की, हलवा खिलाएंगे, पूरी खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, और सीधा इसके पास जाएगा। अरे जिंदा रहते तो आप किसी आदमी की, बड़े बुजुर्ग की मदद नहीं करते, उसका मनपसंद खाना नहीं खिलाते, उसका मनपसंद कपड़ा नहीं सिलाते, और मरने के बाद कहते हो कि आप उसी को जाएगा। अरे जो आपको करना है वो जो जीवित है उसके लिए करो। मरने के बाद में पता नहीं वो कौन से लोक में गया। जीते जीते आप किसी की सेवा नहीं करते और मरने के बाद में आप श्राद्ध करते हो। जीवन भर उसको दुख देते हो और मरने के बाद लोगों की देखा देखी ये प्रोग्राम करते हो। तो ये थी बच्चे की सीख अपने माँ बाप को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।